हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट द माइग्रेशन। हम कीवर्ड पढ़ रहे थे। तो कीवर्ड, नॉर्मल कीवर्ड्स में हम लोग आते हैं। लेट अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीवर्ड एक सी एन सी एफ का पार्ट है। किसको नहीं पता सी एन सी एफ क्या है? क्लाउड नेटिव फाउंडेशन कंप्यूटिंग फाउंडेशन। ठीक है। तो अगर आप देखो, ग्रेजुएटेड प्रोजेक्ट्स अभी तक जो है हमारे इतने आ चुके हैं, इतने कंप्लीट हो चुके हैं। तो और इसमें ही अगर हमारा क्यू के नेटिव ऑर्केस्ट्रेटर एंड कंप्यूटिंग, इसमें ही कीवर्ड का एक आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे इससे पुराने लेक्चर्स में आई हैव डिस्क्राइब अबाउट कि मुझे कीवर्ड कैसे इंस्टॉल करना है और सीडीआई की फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो मैंने वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। जिसने नहीं देखा वो कैन चेक इन माय प्रीवियस वीडियोस। सो नाउ, ओके, इफ़ यू सी, सो दीज आर द pods, ओके। और CDI के pods ये मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। अगर आपको मेरे को एज ए पॉड को वर्चुअल मशीन रन करना है तो कैसे हम कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। अब मेरे क्लस्टर के कितने नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं ये मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इस कमांड से। ठीक है, -o वाइड विद इट्स रेस्पेक्टिव आईपी। उनकी आईपी क्या है? ठीक है। और ये मेरे नोड्स हैं, ये मेरा कंट्रोल प्लेन है। 3 मेरे वर्कर नोड्स मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। इसमें मेरा कंट्रोल प्लेन को हम कहेंगे कंट्रोल नोड, और ये डेटा प्लेन जहाँ पे मेरा वर्कलोड जहाँ पे डिफाइन है और फ्लो कर रहा है उसे डेटा प्लेन नोड हम कहेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये प्रिपेयर कर रखा है। मैंने ये दिखाया हुआ है कि मेरा नोट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैंने ये ऑलरेडी जो है, ठीक है, ये वाला फीचर जो है मैंने अनेबल कर रखा है। ये इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अगर मैं यहाँ से इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद अप्लाई करता हूँ, ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड हो गया। और मैं ये चेंज करके देखता हूँ, एडिट करता हूँ कीवर्ड में। ठीक है, मेरा ये ऑब्जेक्ट है, कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपको इसको देखना है कीवर्ड को, मेरे को ऑब्जेक्ट है, तो ये देखिए आप, एक ऑब्जेक्ट कीवर्ड जो कि वर्चुअलाइजेशन के लिए है। ठीक है, नेम स्पेस ये हो गया है। और कीवर्ड क्या है, डिप्लॉय या नहीं है। अब मैं इसको एडिट करके देखता हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने अभी जो किया है ना, तो उसमें ये पैरामीटर आया लाइव माइग्रेशन। तो कि हमारा टॉपिक जो है लाइव माइग्रेशन है। लाइव माइग्रेशन का मतलब ये है कि मेरा रनिंग पॉड है विच इज़ शेड्यूलिंग ऑन ए पर्टिकुलर वर्क नोड। वर्कर पे मेरा रन कर रहा है, मुझे उसको उठा के दूसरे नोड पे ले जाना है। ओके, इट्स अ सिंपल। तो उसको मुझे कैसे करना है? तो ये, इसमें अगर आप माइग्रेशन, सॉरी, ठीक है, लाइव माइग्रेशन में आते हैं। तो अगर ये लाइव माइग्रेशन एक प्रोसेस है जो कि रनिंग वर्चुअल मशीन इंस्टेंस को मूव कर देती है अदर कंप्यूट में, वाइल द गेस्ट वर्कलोड कंटिन्यूज टू रिमेन एक्सेसिबल। ठीक है, आप एप्लीकेशन आप एक्सेस कर रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है, वो जस्टली मूव हो गई है रनिंग स्टेट से दूसरे से। उसके लिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये लाइव माइग्रेशन के लिए फीचर अनेबल है। तो मैंने यहाँ पे गया तो देखिए सेम थिंग मेरे को अनेबल मैंने कर दी। अब एडिट करके देखा तो मेरा यहाँ पे ये फीचर अनेबल उठ गया है, माइग्रेशन ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मुझे एक वर्चुअल मशीन बनानी है। ठीक है, और वर्चुअल मशीन बनानी है
तो मैंने एक यहाँ पे मेरी एक वर्चुअल मशीन, मेरी यहाँ पे एक, ठीक है, रैल की मैंने एक इमेज की कोई इमेज यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, मैंने इसको जो परमिशन दी थी वो चेंज मोड FNR 755 755 -R where HTML, ये मैंने दे रखी थी। ओके, तो ये हमारा आ गई है। अब मुझे एक डेटा वॉल्यूम बनाना है, तो मेरे को देखना है कितना मेरा डेटा वॉल्यूम है। ये कमांड होती है डेटा वॉल्यूम की। ठीक है, मैं इतनी सारे डेटा वॉल्यूम अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैं 30 GB एक डेटा वैल्यू बनाऊंगा। ठीक है, ये कमांड है। ये कमांड अगर आप देखो तो मैंने एक बाइनरी var ctl, ठीक है, और डेटा dv -l आप करोगे डेटा var ctl -l। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ये जो कमांड अगर हम चलाते हैं तो ये बाइनरी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी कि कोई इमेज से, और यहाँ से आप यहाँ पे पैरामीटर्स आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसका यूज़ करूँगा। अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि क्या है, हाइफन हेल्प कर रहा, तो ये यहाँ पे वर्ड CTL इमेज अपलोड अगर मेरे को 10 GB करनी है कि कोई इमेज, ये इन्होंने पूरा यहाँ पे पाथ हमें डिफाइन कर रखा है। तो मेरे को एक सर्विस IP चाहिए होगी -n CDI, इसे इमेज को अपलोड करने की, जो कि है 206। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मेरी डिफाइन है 10.105.194, और ये वर्ड CTL 30 मेरे एक डेटा वैल्यू मिलेगा। डेटा वॉल्यूम का मतलब हो गया एक वोटेबल वॉल्यूम जो OS को ज़रूरत होगा। यहीं से मैं जो डेटा वॉल्यूम बनने के बाद एज ए PVC मैं उसे अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, एक वर्चुअल मशीन से, तो वहाँ पे वो जो कि वर्चुअल मशीन जो बूट करेगी एज ए बूटेबल बूट करेगी, जो कि 30 GB की होगी। ठीक है, उसका पाथ मेरी इमेज यहाँ पे रखी हुई है, जो कि केवल ये iOS से इमेज है, और DV जो डेटा वॉल्यूम इसमें क्रिएट कर देगा। और इस अपलोड प्रॉक्सी URL हमें देना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ अ CDI। अब मेरा स्टार्ट हो गया PVC बनना। Just wait. Uploading data volume completed successfully. Waiting for the progressing to complete. You can hit enter and control C। तो हम जस्ट वेट करते हैं 1 मिनट। जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम इस चीज़ को आगे बढ़े प्रोसीड करेंगे। तो इसमें इतनी सारी फंक्शनैलिटी है। अब अगर हम ये देखें तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो मुझे कैसे चेक करना है kubectl get db डेटा वॉल्यूम। तो डेटा वॉल्यूम मेरा ये बन चुका है, सक्सीडेड हो गया है, ठीक है। और मैंने इसी का अगर पीवीसी देखा तो मेरा पीवीसी भी बन गया है 12 मिनट पहले मेरा। और इसका जो रीड राइट ऑपरेशंस मैंने यूज़ किया हुआ, ठीक है। मेरे पास एक वीएम रखी हुई है, मैंने उसके ये मेरी ईएमएल मैंने रखी हुई है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये मेरी एक वर्चुअल मशीन बनेगी, उसका नाम ये होगा, ठीक है। इसको आप भूल जाओ। उस पर मैंने रेड कलर का वो लगाया है मेरा लेबल, आर्किटेक्ट 64 है, कोर 1 है, सॉकेट 1 है, थ्रेड 1 है, ठीक है। बूट ऑर्डर ये है, बस हमें वर्ट आईओ लेते हैं, ठीक है। ये होगा, डिफाइन हो गया। और नेटवर्क इंटरफेस जो है मैस्कुरेड आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो इशू आएगा, ठीक है। और मशीन टाइम आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये शेड्यूल नहीं होता है। मेमोरी मैंने 2 GB दे रखी है, लाइव माइग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद होस्ट नेम मेरा ये है, ठीक है। और डेटा वॉल्यूम जो मैंने अभी बनाया है वो फेडोरा डीबी डेटा वॉल्यूम हमें जो अभी डिफ़ाइन किया था उसका हमने बनाया हुआ है। और जब हमारी मशीन बन जाएगी तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड जो होगा डेवलपर होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस क्रिएट कर देना मेरी वर्चुअल मशीन, ठीक है। मेरी 5 सेकंड पहले ये मशीन बन के रेडी हो गई है और ये शेड्यूल हो गई है। ये मशीन मेरी शेड्यूल हुई है और रन हुई है वर्कर 1 पे। ये है वर्कर 1 पे मेरी बनी हुई है। अब मुझे इसको माइग्रेट करना है। अभी मेरी मशीन जो है रन कर रही है वर्कर 1 पे, मैं चाहता हूँ किसी और नोड पे रन हो। तो वर्ट ctl, ठीक है, माइग्रेट। मैंने इसको माइग्रेट किया, ठीक है। अभी ये माइग्रेटिंग हो रही है। स्टेटस अगर आप देखो तो ये वीएम मेरी माइग्रेटिंग स्टेट में आ रही है। पहले मैं वही वर्कर 1 पे थी, अभी किस पे आएगी, ठीक है। अब ये वर्कर 3 पे आ चुकी है। मेरी डीवी जो पहले रन हो रही थी वर्कर 1 पे, मैंने इसको वर्कर 3 पे ले आया हूँ। तो हमारी एक लैब जो थी लाइव माइग्रेशन की सक्सेसफुली रन हो चुकी है, ठीक है। कि हमें कैसे एक वर्चुअल मशीन एज ए पॉड जो रन हो रही थी, स्पिन हो रही थी, विच इज़ ऑन ए वर्कर, what you can schedule in worker 3 also. So I hope everyone can understand this. Thank you so much. Further we will learn new thing in Q out.